नमस्कार। आज 11 सितंबर प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था, उसकी वर्षगांठ है। पूज्य आचार्य विनोबा भावे जी की जयंती है और इस ऐतिहासिक तिथि पर आप सबका आदेश हुआ धर्म और निरपेक्षता पर आज चर्चा किया जाए, लोक सुमंगल संवाद हो। मेरे भी मन में इच्छा थी कि भारत समेत पूरी दुनिया में धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, लेकिन भारतीय चिंतन में धर्मनिरपेक्षता यानी क्या, इसको समझने के लिए पहले धर्म को समझना पड़ेगा। भारतीय चिंतन में धर्म क्या है और पश्चिम के चिंतन में धर्म क्या है, क्योंकि जब हम धर्म की परिभाषा करते हैं तो पश्चिम के चिंतन वाले उसको मजहब से जोड़ते हैं, रिलीजन से जोड़ते हैं, पंथ से जोड़ते हैं। लेकिन भारत में जब धर्म की परिभाषा होती है तो उसकी परिभाषा अलग से होती है। जब एक प्रकार से धर्म को समझने की बात आती है तो पश्चिम का चिंतन और भारत का चिंतन, अगर धर्म कैसे मिलकर के बनता है, तो अगर कहते हैं कि भारतीय चिंतन में धर्म कैसे बनता है, तो धर्म में पहले कहा जाता है कि भारतीय चिंतन में धर्म यानी क्या, तो बात होती है कि धर्म यानी कर्तव्य। हमारे यहां धर्म के बारे में कहा गया है कि यह कर्तव्य है, यानी सनातन भारत का जो सबसे प्राचीन संविधान जिसको कहते हैं, ठीक है, उसमें कुछ कई बातें इधर से उधर होगी, तो मनुस्मृति की बात जब होती है तो उसमें धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दया, ऐसे जो अस्तेय, तो धर्म के वो जो 10 लक्षण बताए गए हैं वह कर्तव्य से जुड़ते हैं। लेकिन पश्चिम के चिंतन में इस प्रकार की बात नहीं है। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं तो दूसरा जो धर्म का सिद्धांत बनता है वह साधना से बनता है, यानी हमारा ईश्वर पर विश्वास है, एक कर्मकांड है, एक पद्धति है जिसके आधार पर हम वह कर्मयोग कह लीजिए, ज्ञान योग कह लीजिए, ध्यान योग कह लीजिए, जो इलोक और परलोक की बात होती है, एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं, देववृत्ति की बात होती है, परम सत्ता की बात होती है, और उसको पाने के लिए एक साधना की जो बात होती है। तीसरी बात जब जो आती है उसको हम स्वभाव के रूप में भी देख सकते हैं, यानी हमारे यहां कहा जाता है कि प्रकृति, धर्म की एक प्रकृति होती है। जैसे अग्नि का धर्म है जलना, पिता का धर्म होता है, पुत्र का धर्म होता है, भाई का धर्म होता है, मित्र का धर्म होता है, यानी धर्म केवल पूजा कर्मकांड को हम नहीं मानते। तो यहां हम धर्म को स्वभाव से जोड़ते हैं, प्रकृति से जोड़ते हैं, यानी राजधर्म की बात करते हैं, धर्मराज की बात करते हैं। राज का भी कोई धर्म होता है तो धर्मराज का भी कोई धर्म होता है। पशुता का धर्म है, मानवता का धर्म है, भाई का धर्म है, बंधु का धर्म है, यानी एक प्रकृति की बात करते हैं, हम स्वभाव की बात करते हैं, यानी कर्तव्य, साधना, स्वभाव। और तीसरी जो बात हम करते हैं उसमें जो आता है वह पंथ की बात है, जिसको पश्चिम जगत अपनाता है धर्म के परिप्रेक्ष्य में। उनके यहां धर्म यानी रिलीजन है, पंथ है, मजहब है। बंधु, आप सबको याद होगा कि यह 11 सितंबर जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, यह प्रथम धर्म सम्मेलन था, यानी 1893 में प्रथम धर्म सम्मेलन हो रहा है। इसको समझने के लिए हमको विश्व के इतिहास को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब वैश्विक चर्चा होती है
धर्म ही केवल माने जाते हैं कि यह वैश्विक धर्म है, उसमें ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है और तीसरा जुड़ता है वो बौद्ध धर्म है। यह तीन अपने को घोषित किए हुए हैं कि हम वैश्विक धर्म हैं। और तीनों की उत्पत्ति कब हुई? तो ईसा पूर्व हमारा सनातन धर्म था। हमारे यहां धर्म की तमाम प्रकार की परिभाषाएं थी और यह जो चार बातें हमने बताई, इसके आधार पर हम धर्म को अपने समझ सकते हैं। लेकिन पश्चिम तो उस पंथ की बात क्या, यानी चौथी शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक पूरे यूरोप में जो एक अंधकार का युग कहते हैं हम, उस युग में धर्म और कर्म का इतना बढ़ा कि धर्म के समझने वाले लोगों ने केवल अपने धर्म को बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया। यानी जब हम चर्च की बात करते हैं, ईसाई धर्म की बात करते हैं, तो ईसाई धर्म पारलौकिक बात करता है, कहता है कि ईश्वर जाना है, ईश्वर के पास स्वर्ग में रहना है और उसके लिए हम पाप की औलाद हैं। एडिन और ईवा ने जो पाप किया उसके स्वरूप ईश्वर ने हमको धरती पर इस जेल में भेज दिया और यहां और कुछ नहीं करना है, ईश्वर की आराधना करनी है जिससे कि हम पुनः स्वर्ग में जा सके। यानी मनुष्य पाप की औलाद है, ईसाई धर्म कहता है। ऐसे मुस्लिम धर्म की बात है, अपने धर्म का प्रसार करना है। तो धर्म की जब हम बातों को समझना चाहते हैं कि धर्म क्या है, तो पश्चिम के मजहब को समझना पड़ेगा, पश्चिम के रिलीजन को समझना पड़ेगा, भारत के पंथ को समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ धर्म की जो परिभाषा जब हम करते हैं, कहते हैं, तो यहां तो जो धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में गिनाए गए हैं, गीता में आप देखेंगे तो कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं श्रेयः। तो यहां तो हमारे यहां धर्म की ही परिभाषा अलग है। धार्यते धर्म, जो धारण करने योग्य है, यानी हम यहां कर्तव्य से धर्म को जोड़ते हैं, नैतिकता से धर्म को जोड़ते हैं। यहां धर्म के बिना समाज की संकल्पना नहीं है, वह एक संविधान है, नीति रीति है जो समाज जीवन में मानवीयता कैसे संरक्षित रहेगी, विश्व का कल्याण कैसे होगा, प्राणियों में सद्भावना कैसे रहेगी, उसके लिए जो नियम कानून बनाए गए उसको हम धर्म से जोड़ते हैं। लेकिन वहां तो धर्म मजहब है, रिलीजन है, पंथ है और उसका एक में हेतु है अपने पंथ को आगे बढ़ाना, एक पुस्तक के आधार पर, एक ईश्वर के आधार पर, एक मार्ग से चल करके। हमारे यहां तो ऋषियों ने कहा नदियां एक घाट बहुत तेरे, यहां तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की संकल्पना है। यहां जब धर्म को समझना पड़ेगा, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। ईसाई धर्म कहता है कि हमारा लक्ष्य है स्वर्ग को प्राप्त करना, यहां हम अच्छे कर्म करेंगे तो ईश्वर के जो प्रतिनिधि ईसा मसीह हैं वह ईश्वर के पास हमको भेजेंगे और हम स्वर्ग में रहेंगे। मजहब की जब बात आती है तो मुस्लिम धर्म भी कहता है, उनका लक्ष्य क्या है, वो कहते हैं कि हमको जन्नत को प्राप्त करना है। लेकिन भारतीय चिंतन क्या कहता है? भारतीय चिंतन कहता है कि नहीं, हमको जीवन में क्या प्राप्त करना है, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 जीवन के पुरुषार्थ बताए गए हैं। व्यक्ति को चार पुरुषार्थ की यहां चर्चा की गई है भारतीय चिंतन में। लेकिन वहां केवल जन्नत चाहिए, केवल स्वर्ग चाहिए और उसके लिए सब प्रकार के काम करने हैं। पारलौकिक जगत में उनका विश्वास है। जब बौद्ध धर्म की भी बात करते हैं तो बौद्ध धर्म निर्वाण की बात करता है कि वो निर्वाण चाहिए। लेकिन भारतीय चिंतन कहता है कि नहीं, हमको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब चाहिए। कहते हैं कि व्यक्ति को शारीरिक सुख भी चाहिए, मानसिक शांति भी चाहिए, आत्मिक आनंद भी चाहिए। हम समग्र जीवन की बात करते हैं और उसके लिए जो नियम कानून साधना पद्धति बनाई गई है, कुछ नैतिक कर्तव्य बनाए गए हैं। क्योंकि हमारे यहां
सनातन परंपरा है और सनातन हमारा चिंतन है। यह 18वीं शताब्दी में जो प्रथम धर्म सम्मेलन हुआ, हमारे यहाँ पता नहीं कितने दिनों से कुंभ लगता है और कुंभ में अनेकानेक पंथ के लोग आकर के इकट्ठा आते हैं। समाज में किस प्रकार से प्रबोधन किया जाए, ज्ञान फैलाया जाए, किस प्रकार से विकृतियों को दूर किया जाए, इसका प्रयास होता आया है। बगल में नैमिषारण्य में 84,000 ऋषि मिल करके विभिन्न पंथों के थे, विभिन्न संप्रदायों के थे और समाज जीवन कैसे चले इसका चिंतन किए थे। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं भारत में, जहां पर वर्षानुवर्ष धर्म सम्मेलन हुए और यह समाज कैसे चले उसका प्रयास हुआ, विकास हुआ। लेकिन बीच का कालखंड जो अंधकार युग कहते हैं हम, 4वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक, उसके पहले दुनिया में भी चिंतन हुआ। यानी अंग्रेजों की भी आंख तब खुली, ईसाई धर्म के लोगों की आंख तब खुली जब उन्होंने अरस्तु को पढ़ा, प्लेटो को, क्योंकि ये ईसा पूर्व हुए थे। और 18वीं शताब्दी आते आते इन सब बातों पर उनका ध्यान गया कि नहीं, यह सब भी कुछ चीजें हैं। धर्म में अगर प्रबोधन करना है, विज्ञान से अगर आगे बढ़ना है, तो इन सब बातों का ध्यान करना पड़ेगा। जैसे जब धर्म की बातें आती हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जब यह धर्म की बात करते करते हम यह जो 4 बातें बताया हमने कि धर्म कैसे बनता है, तो धर्म यानी एक स्वभाव जिसको प्रकृति कहते हैं, एक साधना पद्धति जिसको हम कर्मकांड से जोड़ते हैं। ऐसे कई चीजों को जब मिला करके एक व्यवस्था चलती है तो उसको धर्म भारतीय चिंतन में कहते हैं। लेकिन पश्चिम का चिंतन केवल एक ही पर चलता है, मजहब पर चलता है, और उसके लिए सब कुछ करने की बात है। इसलिए 18वीं शताब्दी में ये सब प्रथम धर्म सम्मेलन हुआ। तब लोगों को लगा कि नहीं, दुनिया में कुछ और भी है। और यह जब अंधकार युग चला तो अंग्रेजों ने, ईसाइयों ने किस किस प्रकार के अत्याचार लोग किए और कैसा कैसा कर्मकांड बढ़ा, जिसके कारण से लोगों के मन में एक धर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न हुई। उसमें सनातन धर्म में भी कुछ बातें आई ऐसे, लेकिन यहां के ऋषि मुनियों ने उस प्रकार के प्रयास किए। यानी कोई मैकियावेली की जब हम बात करते हैं, 16वीं शताब्दी में जब मैकियावेली ने राज सत्ता के बारे में कहा कि नहीं, हम धर्म सत्ता को नहीं स्वीकार करते हैं, राज सत्ता को स्वीकार कर, लोगों की क्या हो गया है। 19वीं शताब्दी में पहली बार यह धर्मनिरपेक्षता की बात धीरे धीरे चर्चा में आई, विकसित हुई। क्योंकि आप 4वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक जब देखेंगे तो वह रेनेसां का युग जिसको हम कहते हैं, पुनर्जागरण का युग कहते हैं। आप फिर देखेंगे तो हम धर्म सुधार की बातें करते हैं, प्रबोधन की बात करते हैं, तर्क और अनुभव की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, धर्म सुधार की बात करते हैं। यह सब लेकर के 4वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक हुआ। विज्ञान की क्रांति हुई। उसी में कोपरनिकस की जब बात आती है तो अन्य कई चीजों को मिलाकर के जब पश्चिम के लोग दिग्भ्रमित हो गए थे, तब उन्होंने यह एक नया शब्द छोड़ा, सुगुफा छोड़ा, जिसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। लेकिन हमारे यहां उनके पंथ से, उनके मजहब से, उनके रिलीजन से अलग है धर्म। यहां धर्म यानी नैतिकता है, धर्म यानी कर्तव्य है, धर्म यानी साधना है। हम एक ईश्वरवादी केवल नहीं है, हम आस्था रखते हैं कि अनास्था रखते हैं, सब हमारे हैं, लेकिन समाज जीवन चलाने के लिए एक नैतिक सिद्धांत बने हैं। साधना कैसे हो सकती है?
हम अपने कर्तव्यों को पालन कैसे कर सकते हैं? तब तो हम कहते हैं कि पुत्र धर्म है, पिता धर्म है, बहन का धर्म है, भाई का धर्म है, माता पिता का धर्म है, प्रकृति का धर्म है। यानी हमारे यहां धर्म केवल एक विशेष उसमें नहीं बंधा हुआ है। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समधिमाई। जब बात करते हैं तो तुलसीदास जी पर पीड़ा की बात करते हैं, यह अधर्म है। तुलसीदास जी जब इन सब बातों को कहते हैं तो लोगों को लगता है कि यह सब बातें पश्चिम के लोग क्यों नहीं समझ पाए। और आज इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब बातें होती हैं तो दूर तक जाती हैं। इधर जब बुद्ध की बात होती है तो हमारे यहां के लोगों ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म है, बुद्ध जी ने भी उसको कहा। हमारे यहां जब धर्म की बात आती है, नैतिकता की बात आती है, तो यहां हमारे ऋषि मुनियों ने 16 शील की बात किया। व्यक्ति को क्रियाशील होना चाहिए, धर्मशील होना चाहिए, विनयशील होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, यानी 16 शीलों की बात आई। शील यानी चरित्र निर्माण, नैतिकता की बात आई, लेकिन वहां इसकी चर्चा नहीं होती है। हमारे यहां इसी को महत्व है। महात्मा बुद्ध ने भी पंचशील की बात किया, महावीर स्वामी ने सप्तशील की बात किया। हमारे यहां अस्तेय है, हमारे यहां धर्मम चर सत्यम वद की बात होती है। तो हमारे यहां धर्म पंथ नहीं है, पूजा पद्धति नहीं है, यहां हम कोई एकेश्वरवादी नहीं है, यहां बहुदेववादी भी है। हमारा सब पर विश्वास है। इसलिए पश्चिम का धर्म और हमारे यहां का धर्म, इसको समझने के लिए जो धर्म निरपेक्षता वाले लोग हैं, इनको सोचना पड़ेगा कि घालमेल करने से धर्म निरपेक्षता को हम नहीं समझ सकते हैं। और 18वीं शताब्दी एक प्रकार से परिवर्तन की शताब्दी रही और अनेक लोगों के मन में उस प्रकार के विचार आए कि आखिर इसके बारे में करना क्या चाहिए। आप जब देखेंगे तो इस शताब्दी में अनेक लोग हुए, यानी 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के बीच एकदम से हाहाकार मच गया, क्योंकि उनका बाइबल इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य पाप की औलाद है और ईश्वर ने दंड स्वरूप उसको धरती पर भेजा है और यहां सत्कर्म करना चाहिए जिससे उसको पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो। लेकिन भारतीय चिंतन इस प्रकार का नहीं मानता है। भारतीय चिंतन कहता है कि यह मनुष्य देह मिली है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है। हम यहां सत्कर्म करने के लिए आए हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की संकल्पना को लेकर के अपने जीवन को चलाते हैं। हमको सुख शांति समृद्धि सब कुछ चाहिए। हम जीवन के चारों पुरुषार्थ की बात करते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। हम लोग कल्याण की बात करते हैं और सबका जीवन मंगलमय हो, सुमंगलमय हो, इसके लिए हम सब प्रकार के प्रयत्न करते हैं। सब प्रकार के चीजें यहां है, वह चाहे कर्मयोग हो, धर्मयोग हो, ज्ञान योग हो, सब प्रकार की बातों का हम अनुसरण करके उस पर चलते हैं, साधना को आगे बढ़ाते हैं। उनकी यहां जैसी साधना और हमारे यहां जैसी साधना के, तो वही मैं बता रहा था कि उनके यहां हलचल जब मची 19वीं शताब्दी में, जब डार्विन का सिद्धांत आया। डार्विन ने कहा विज्ञान के तर्क के आधार पर कि हम यह विशाल जल राशि में जो अमीबा है, अमीबा धीरे धीरे विकसित हुआ और मनुष्य बना। हाहाकार मच गया। उन्होंने कहा कि ये क्या चैलेंज कर रहा है डार्विन, हम ईश्वर की संतान है, वहां से भेजे गए हैं, हमको पाप स्वरूप भेजा गया है। और ये डार्विन पूरी थ्योरी को, वह तो कहते थे कि बाइबल में तो है कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसको भी खारिज किया। तो हम कह रहे हैं जब 18वीं शताब्दी में कांट की बात आई, जब ह्यूमन की बात आई, तब लोगों को
एकदम से आश्चर्य लगा, जिसको हम अज्ञेयवाद कहते हैं। और क्रांति के बाद सबसे जो धर्म पर कुठाराघात किया, वैज्ञानिकता की बात को लेकर के जिसने कहा, वह कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने तो यहां तक कहा कि धर्म अफीम है, लेकिन वह पश्चिम का, यूरोप का धर्म है, जिसको हम रिलीजन कहते हैं, जिसको हम पंथ कहते हैं। भारतीय चिंतन नहीं है। भारतीय चिंतन में समग्रता है, मानवता है, वैज्ञानिकता है, सामाजिकता है। उनके जैसा केवल पूजा पद्धति नहीं है, यानी उनकी धर्मनिरपेक्षता हो सकती है उस प्रकार की। लेकिन भारत में महात्मा गांधी ने कहा कि अगर राजनीति से धर्म को निकाल दिया जाए तो इसमें कुछ बचेगा क्या। बापू ने जिस प्रकार से धर्म का चिंतन किया, धर्म पर चले, धर्म आधारित उन्होंने जिस प्रकार से जीवन जिया, उसकी बात हम जब कहेंगे तो लगेगा कि भारत का चिंतन तो उदात्त है, इसलिए यह सनातन चिंतन है। हमारे यहां हमेशा धर्म में परिवर्तन हुए हैं। यहां के सभी तमाम ऋषि मुनि, कोई ईश्वर को मानता है चाहे नहीं मानता है, फिर भी वह सनातन संस्कृति में उसका विश्वास है। सबको बोलने की छूट है, सबको साधना पद्धति की छूट है, सबको समाज में अपना जीवन जीने की छूट है। कहा जाता है हमारे यहां, धर्म दूजा सत्य समाना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इस प्रकार से धर्म की हजारों परिभाषाएं हैं। हम सिकुड़े हुए नहीं हैं, एक मिनट बंधे हुए नहीं हैं। इसलिए जब कार्ल मार्क्स ने धर्म का विरोध किया, उसने कहा कि धर्म अफीम है, तो उसमें चार्ल्स जैकब होलियोक जो थे, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बात पहली बार 1851 में कही। और जब उन्होंने बात की तो जो सिद्धांत उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का, इसकी 4 बातें उन्होंने कहा, वह था धर्म के प्रति तटस्थता, तो जब धर्म के प्रति तटस्थता की बात कही तो भारतीय चिंतन में धर्म को अगर निकाल देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि यह जो पंथ है उसके प्रति एकदम आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने जो सिद्धांत दिया, वह इहलोकवाद का सिद्धांत, जो होलियोक ने कहा कि इहलोकवाद में विश्वास करना चाहिए। परलोक को किसने देखा है, स्वर्ग को किसने देखा है। हम इस सृष्टि में आए हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि इस सृष्टि में आए हैं तो यहां पर अपना जीवन आनंददायी हो, सुखदायी हो, हम इसको ठीक प्रकार से भोगे। परलोक को किसने देखा है, इसलिए यहां मौज मस्ती पूर्वक जीवन व्यतीत करें। तो उसने कहा कि स्वर्ग को किसी ने देखा नहीं है, हम जो कर रहे हैं स्वर्ग के लिए कर रहे हैं, परमात्मा के लिए किसने देखा। तो उसने इहलोकवाद की बात की, संसार की बात किया कि हम यहां आए हैं तो आराम से खाएं पिए, साधना करें, मौज मस्ती ले, अपने जीवन को सुखमय बनाएं, सब सुखी पूर्वक रहे। तो इहलोक की जब उसने बात किया, फिर उसने कहा कि विज्ञान में गहरा विश्वास होना चाहिए। यह पंथिक लोगों के लिए कहा विज्ञान में, क्योंकि भारतीय चिंतन तो आप देखेंगे ना तो सनातन धर्म में विज्ञान कभी धर्म से अलग रहा ही नहीं। पश्चिम की सोच में यह अलग रहा, क्योंकि ईसाई धर्मों के लोग मानते थे ईश्वर में जिस प्रकार से विश्वास है, दूसरे किसी बातों को समझना नहीं चाहते थे। कहते थे क्यों करना ये सब बातें, हमको यहां से ईश्वर के पास में जाना है, स्वर्ग में जाना है। लेकिन जब
होलियोक ने ये बातें कही, विज्ञान की बात, कि विज्ञान पर गहरा विश्वास होना चाहिए। अब आज जिस प्रकार से यह कोरोना की बातें चल रही है, दुनिया भर के लोग किस पर विश्वास कर रहे हैं? तो वैज्ञानिक डॉक्टरों पर विश्वास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह तब समाप्त होगा जब वैक्सीन आएगी। लोगों का जीवन सुखमय कैसे होगा? जब विज्ञान के द्वारा विभिन्न प्रकार के सोच चलेंगे, हम काम करेंगे, तब ऐसा सुखमय जीवन होगा। तो उन्होंने जिस प्रकार से विज्ञान के प्रति अपना रुझान होलियोक ने दिया, कहा कि जो निरपेक्ष है उसको विज्ञान पर गहरा विश्वास करना चाहिए। और अंतिम बात जो उसने किया, जिसको धर्मनिरपेक्षता हम कहते हैं, वह उसने कहा नैतिकता पर, कहा कि तमाम ऐसे लोग हैं जो धार्मिक हैं लेकिन चरित्र से अनैतिक हैं। ऐसे कई तमाम पादरी हैं, धर्मगुरु हैं जो धर्म का सहारा लेने के बाद भी जेल में हैं। तो नैतिकता, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की बात किया, लेकिन भारतीय चिंतन में नैतिकता ही धर्म है, कर्तव्य ही धर्म है। हमारी पहली प्राथमिकता नैतिकता की है। और वह हम जो पंचशील की बात करते हैं, जो हम 16 शील की बात करते हैं, हमारे यहां पतंजलि ने कहा, हमारे यहां महात्मा बुद्ध ने कहा, हमारे यहां महात्मा महावीर ने कहा, तो उसमें हमारे यहां धर्म की पहली शर्त है कर्तव्य और नैतिकता, जो उनके यहां नहीं है। इसलिए हम अगर भारतीय चिंतन से यह सब बातें निकाल करके पश्चिम के चिंतन को अपनाते हैं, तो हमारे यहां का जीवन सुखमय नहीं दुखमय हो जाएगा। क्योंकि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष की संकल्पना करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की संकल्पना करते हैं, हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, और केवल बात नहीं करते हैं तो उस रास्ते पर चलने की भी बात है। इस नाते से यह हमने भारतीय चिंतकों ने इसको सर्व धर्म निरपेक्षता कहा है कि यह सर्व धर्म निरपेक्षता है। हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं और भारत की राजनीति भी इसको स्वीकार नहीं करती है। तो धर्म निरपेक्षतावादी लोगों का इस नाते से हम बहिष्कार करते हैं, क्योंकि अगर आप समाज जीवन से नैतिकता को निकाल दोगे, कर्तव्य को निकाल दोगे, बचेगा क्या? किस पर सामाजिकता चलेगी? किस पर प्रेम स्नेह सद्भाव चलेगा? किस आधार पर विश्व की संकल्पना हम कर रहे हैं? विश्व परिवार की संकल्पना करेंगे, कहेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस नाते से पश्चिम के जो रिलीजन है, मजहब है, उन्होंने अपने रिलीजन के मजहब के विकास के लिए सब प्रकार के अत्याचार लोगों पर किए, लेकिन भारत सनातन है। भले किसी ने इसको विश्व का दर्जा दिया चाहे नहीं, लेकिन सनातन धर्म उनके आने से बहुत वर्ष पहले का है। और इस बात को दुनिया के लोग मानने लगे हैं। दुनिया के लोगों को लगता है कि भारत में कितने चिंतक हुए और कहां तक पहुंचे। आत्मा परमात्मा की संकल्पना, यानी मनुष्य भी सदकर्म से देवता बन सकता है, क्योंकि उनके यहां आज तक जितनी भी देवता की संकल्पना है वह मनुष्य रूप में ही है। ईसाई धर्म में भी वैसे ही मानते हैं, मुस्लिम धर्म में तो प्रतिमा को मानते ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जितने देवता बने सब मनुष्य समान ही बने हैं। सबकी जो भी आप फोटो देखेंगे, चित्र देखेंगे, मूर्ति देखेंगे, तो जैसा मनुष्य है वैसे ही वो है। तो यह जो डार्विन का सिद्धांत रहा कि हम अमीबा से विकसित हुए, हमारे पूर्वज बंदर भालू रहे, जिसको उन्होंने नहीं माना,
इसलिए यह जो समाज में विकृति है, इन विकृतियों को धर्म के आधार पर दूर करने का प्रयास भारतीय चिंतकों ने किया। और इस नाते से जब पहला यह विश्व धर्म सम्मेलन हुआ और जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने अपनी बातों को रखा कि हम एक परिवार के हैं, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः की जब बात किया और समाज जीवन से तमाम प्रकार की जो विकृतियां हैं उन विकृतियों को दूर करने के लिए आह्वान किया, तो लोगों को लगा कि यह भारत से आया हुआ नौजवान क्या बात कह रहा है। मित्रों, आज के दिन मैं आपसे इतनी ही बात कर रहा हूं, यहां बात बहुत आगे कर नहीं सकते, लेकिन आपको कांत और हीमन की बात को जब समझते हैं, एक मजेदार बात आपको बताता हूं। 18वीं शताब्दी में जॉर्ज जैकब होलियोक की जब बात होती है तो एनी बेसेंट का नाम आता है कि एनी बेसेंट धर्मनिरपेक्षता की बात की, लेकिन एनी बेसेंट का ईश्वर पर विश्वास था। इसलिए भारतीय सनातन चिंतन में जब धर्म की बात आती है तो नैतिकता की बात निश्चित रूप से आएगी, कर्तव्य की बात निश्चित रूप से आएगी, स्वभाव की बात निश्चित रूप से आएगी, साधना पद्धति की बात निश्चित रूप से आएगी। एकांगी विचार हम नहीं कर सकते हैं, एकांगी विचार पंथ मजहब रिलीजन के लोग कर सकते हैं। इस नाते से पूरी सृष्टि को बचाना है, सुख शांति समृद्धि दुनिया में लाना है, सबका जीवन सुमंगलमय करना है, तो भारतीय चिंतन में जो धर्म की परिभाषा है उसको अपनाते हुए अपने जीवन में नैतिकता को लाना पड़ेगा, अपने जीवन में कर्तव्य को लाना पड़ेगा। बिना कर्तव्य के समाज जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है, बिना नैतिकता के समाज जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। इस नाते से हम शील की बात करते हैं, हम कर्तव्य की बात करते हैं, हम धर्मचर सत्यमवत की बात करते हैं, सत्यम सुंदरम की हमारी संकल्पना है। इसलिए मित्रों, धर्मनिरपेक्षता यह कहने वाले तथाकथित लोग जो जॉर्ज जैकब होलियोक की विचार को भी नहीं समझते हैं, उसने भी जाकर के नैतिकता की बात किया, बस उसने यही कहा कि धर्मनिरपेक्षता से नैतिकता को अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए आज पूरी दुनिया जिस प्रकार से अशांत है, हम विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। आज लग रहा है कि दुनिया में जैविक युद्ध होगा, कि रासायनिक युद्ध होगा, कि आणविक युद्ध होगा,